देखो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सारे कारकुनान जो है वो इस बात के मुंतज़र है खान साहब कब जेल से रिहा होंगे। खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। मैंने तो कल भी कहा है कि जब नवाज शरीफ को पहले केस में सज़ा हुई तो 71-70 दिनों के बाद वो जेल से रिहा हो गए। जब दूसरे केस में सज़ा हुई 91 दिन के बाद वो जेल से जा चुके थे, फिर बाहर चले गए, फिर सारे केसेस भी ख़त्म हो गए, रिट कारपेट बिछाई गई, वो आ गया, सब कुछ रिजॉल्व हो गया। लेकिन खान साहब के ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए और बेसलेस केसेस में बंद है। एक के बाद दूसरे केस में आप कन्विक्ट करते हो, एक के बाद दूसरे केस में आप उनको जेल में रखते हो। और उनकी जो मिसेज है जो कि एक हाउस वाइफ है, उसका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासत में मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने हाउस वाइफ को भी जेल में रखा है, जिसका मकसद यही है कि आप खान साहब पे प्रेशर डालना चाहते हैं। ऐसे टैक्टिक्स अब हमेशा के लिए ख़त्म हो, ये सख्तियाँ सारी ख़त्म हो। और मुल्क को अगर आपने इकट्ठा करना है, बेहतरी की तरफ लेके जाना है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप लोगों को सज़ाएं दे दे, वो सज़ाएं गलत दे दे, आप उनको आइसोलेट करें, फिर आप मुल्क को कहें कि मुल्क चल रहा है। ये आपकी खामख्याली होगी, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। ये मुल्क है और मुल्क के खुदादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए कि आज़ाद मुल्क में रह रहे और हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुल्क में रह रहे जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि 5 गुना बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ हम जीत गए। तो इस वक्त का तकाजा है कि इसको यूनिटी को हम बरकरार रखें। और सेनेटी अगर प्रिवेल होनी है तो ज़ाती मुफादात ख़त्म करके कौम और मुल्क, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती के लिए हम अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ एक दूसरे को ना मुल्ज़िम न ठहराए। अब एट पीस विद वर्ड है तो एट पीस इट आवर सेल्स हो। हाँ, हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, हम सियासी इख्तिलाफात पार्लियामेंट में करके बैठे रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को उठा के जेलों में ये डालना वाला सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। देखो, एहतजाज और तहरीक हमारा पहले से भी टेबल पे था। कल भी हमने वाक की थी अदालत के सामने, हम चीफ जस्टिस से भी मिले थे, हमने रिक्वेस्ट भी उनसे की है कि ये तो हमारा हक है कि हमारे केसेस लगे, इंसाफ पे उनके साथ फैसले हो। आप क्या रिलीफ देते हैं? वो आपका ज़मीर जो समझता है वो रिलीफ दे, लेकिन हम समझते हैं कि आइन कानून के मुताबिक अगर केस के फैसले होने हुए तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब बरी होंगे, खान साहब एक्विट होंगे। सारे बोगस और फेक केसेस है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। बुशरा बीबी को तो फ़कत इसलिए रखा है ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले, ऐसे जो है ना कभी हुआ नहीं है। अब ये खत्म हो। कभी जाती कोशिश क्या है वैसे जो कहा जा रहा है कि बैरिस्टर को सब बड़े मुतहर्रिक है, तो जरा काउंट तो कीजिएगा क्या क्या कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखो, मैं वही कोशिश है जो सारी पार्टी की कोशिश है, हमारी सारी लीडरशिप की कोशिश है, सारे लोगों की कोशिश है। हम चाहते हैं जी, देखो, पॉलिटिकली भी मसाइल हल हो, अदालतों के साथ भी मसाइल हल हो, ईवान भी मजबूत हो। सर, मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे या हुकूमत से? देखो, इस्लाम मुज़ाकरात जो सो भी हो, मैं तो इसके हमेशा से फेवर में रहा हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। और जब बातचीत आपकी होती है तो मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। सारी दुनिया ऐसी ही करती है। अगर आप जंग भी कर रहे हो, ममालिक भी करते हैं, तो वो भी एक दूसरे के साथ बात करते कोई हल निकालते हैं जिसके साथ हो। लेकिन एज वी स्पीक इस वक्त किसी के साथ नहीं हो रहा, अब किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा। लेकिन पार्टी मुत्तफिक है मुज़ाकरात के हवाले से आपकी या तकसीम है? क्या जी? आपकी पार्टी मुत्तफिक है मुज़ाकरात? देखो, पार्टी पे खान साहब का बिल्कुल दो टोक अल्फाज है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया है। और बातचीत से हमने, देखो, पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, हुकूमत के साथ भी जो कमेटी बनाई थी हमने तो बड़े मुख्तसर मुतालिबात रखे थे। 2 मुतालिबात थे और वो ऐसे थे कि अगर कमीशन बनता, और कमीशन बनता चाहे मई वाले पे बनता चाहे 26 नवंबर पे बनता, उसमें हुकूमत ने थोड़े इम्प्लिकेट होना था कि हुकूमत ने राह के फरार इख्तियार की। या तो हो आपको डरो कि मैं इम्प्लिकेट हो जाऊंगा, जैसे भी है उसमें तो कोई ना कोई चीज़ तो आ जानी थी। तो इसलिए आपने इतना तक गवारा नहीं किया कि इतना एक स्टेटमेंट दे देते कि हम विलेंगे कि कमीशन बनेगा, लिहाजा वो अबोर्ट हो गया, उसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती है। 3-4 मौके ऐसे ज़ाया हुए, बेहतर होने चाहिए। के फैसले की बात अगर करते हैं कि जो खान साहब का फैसला होगा हम वही माना जाएगा, लेकिन अब सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, वहाँ पे फिर ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है अगर खान साहब की बात माननी है? नहीं, हम डिस्कस करते हैं, खान साहब जेल में हम डिस्कस करते हैं, राय बनाते हैं, खान साहब से भी डिस्कस करते हैं, उनको भी सारी ओवरऑल सिनेरियो का बताते हैं, एंड फाइनल डिसीजन जो भी है वो तो खान साहब का ही है, वही प्रिवेल करता है। लेकिन सर, सारी बातों ने फील्ड मार्शल बनने की मुबारकबाद, पीटीआई का इसमें क्या मौक़िफ़ है? मुबारकबाद देना चाहती है? नहीं, देखो, मुबारकबाद हम दे चुके हैं, मैंने कल जिक्र किया हुआ है। नहीं, देखो, ये ऐसी चीज़ें, लेट्स नॉट डिस्कस इट एनी, कोई तज़ब्ज़ुब के नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, बेहतरीन रोल प्ले किया, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम, और जंग जीत चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग लाजिम थे कि हम जीते। हम इंडिया के ख़िलाफ़ अगर हार जाते
तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी दिफाई बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप साथ देंगे? दिफाई बजट के साथ आ जाती है तो देखेंगे उसमें क्या कुछ रखा हुआ है, लेकिन हम हुकूमत से एक चीज़ का मैं पुरजोर मुतालबा करूँगा कि आवाम के लिए रिलीफ की कोई चीज़ हो, अपने लिए कोई डील वगैरह ना रखे ये। और जो एमएनएज है, जिस तरह हमारे बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लास्ट टाइम भी कोई बजट नहीं था कुछ, वो भी होना चाहिए भी। बजट पर हुकूमत का साथ देंगे मंजूर करने में? नहीं, हुकूमत का क्या साथ देना है, हुकूमत के साथ हमारा कोई साथ नहीं। हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे, हम अफवाज के साथ खड़े थे, हम रियासत के साथ खड़े थे। इंडिया के खिलाफ जो कोई बात आएगी हम यक ज़ुबान होकर के अब भी लड़े हैं, पहले भी लड़ेंगे, आइंदा भी लड़ेंगे। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा है। हुकूमत जाने काम जाने, हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी एक चार्जशीट है कि जी आप लोग स्ट्रेंजर हो, वो अपनी एक चार्जशीट अपनी जगह पर है। लेकिन हम जो पाकिस्तान की दिफा की बात हो जाती है तो पाकिस्तान की हैसियत से हम भी होंगे, आप भी होंगे और फौज पाकिस्तान भी होगी, और हर छोटा बड़ा मर्द औरत सारे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। कब तक होगी इंशाल्लाह ताला खान साहब की कबूलियत पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया में है, अवाम में है, 70% अवाम के दिलों में है। खान साहब को कभी अवाम के दिलों से निकाला नहीं जा सकेगा। जिन लोगों ने 5 दिनों में 3 कन्वेक्शनें करवाई, जिनकी कोशिश थी कि टाके लग जाएंगे, वो अवाम के दिलों से निकल गए। उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है और इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। और मेन रीज़न यही है, खान साहब ज़ाती कुछ नहीं मांग रहे, अपने लिए कुछ नहीं कह रहे। वो कहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए हो, और ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, और हर पाकिस्तानी ये समझता है कि ये होना चाहिए, स्टेटस को ख़त्म हो, ये ख़ानदानी वाला सिस्टम ना हो। अवाम में सारे फैसले अभी पोटेंशियल एबिलिटी और टैलेंट के बेस पे हो, पाकिस्तान मजबूत हो, स्ट्रांग और जमहूरी हो, इसके लिए कोशिश है। यार कोई राब्ता नहीं है, कोई हेडलाइन होना चाहिए, आप क्या समझते हेडलाइन हैं, पे कोई राब्ता नहीं। क्या आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से होगी, मुज़ाकरात से होगी, इस्टेब्लिशमेंट कराएगी, क्या होगा? नहीं, क्या मुज़ाकरात जो है वो हम कह रहे हैं कि जी मुल्क जमहूरियत इसके लिए होने चाहिए, लेकिन खान की रिहाई जो है आइन और कानून के मुताबिक होगी। हम हर आइनी अदालती रास्ता में तैयार कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अदालत अगर इंसाफ पे मबनी फैसले देगी तो खान साहब जल्द लेकिन रिहा आपकी होंगे। पार्टी वर्कर्स और एस्टेब्लिशमेंट में गैप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? इसको कम करने की कोशिश की आपने कभी, या सोचा? किसमें गैप? जो इदारों के दरमियान आपकी वर्कर्स का गैप अभी भी कम नहीं हुआ? नहीं, देखो गैप कम होने चाहिए। हमसे जो हो सकता था हमने किया है। पाकिस्तान के लिए मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का सबूत दिया है, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, रियासत के साथ खड़े रहे, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। हमारा लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में, उसके बच्चों को इजाज़त नहीं, फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं, लीडरशिप को मिलने की इजाज़त नहीं। क्या हम सियासी वर्कर हैं? हमें ये नहीं पता इसके क्या कास्ट पे करना पड़ता है अवाम में, सियासत में। लेकिन हमने कहा नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट, और हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। हमारी एक आवाज़ को इंडिया कहाँ कहाँ लेके जाता, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान पहले। हम सब साथ थे, हमने सब कुछ पीछे रखा, और हमने कहा कि जी साथ जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। और यही खान साहब का मिशन था, यही खान साहब की हिदायत थी, हमने पहुंचाया। वही पाकिस्तान का ट्रू लीडर है, वही मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, वो रिएक्ट करेगा अगर इंडिया के ख़िलाफ़, और वही उसने किया। अब मैं समझता हूँ वक्त है कि जिन लोगों को ये सबसे बड़े एजाज़ात मिले, अब उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि हालात बेहतरी की तरफ ले जाएँ, और हमें आइसोलेट न करें, हमें इस पोजीशन पर न छोड़े। मुल्क के लिए ज़रूरी है कि जंग वो करे। और देखिए एक चीज़ है, जंग जो जंग लड़ता है उसकी एक वैल्यू होती है, जो जंग सीज़ फायर करवाता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। जंग किसने शुरू की ये अलग बात है, लेकिन जिसने जंग सीज़ फायर करवाया दोनों ममालिक में, वो क्रेडिट ले गया, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी भी अगर सीज़ फायर कोई करवाएगा तो वही क्रेडिट लेगा। इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि फायरिंग तो कोई भी नहीं हो रही, तो सीज फायर की बातें पीटीआई क्यों कर रही है? नहीं है, वो तो रही है सर, वो उनकी तरफ से उसको इसलिए अंदाजा नहीं है कि उसको तो फायर लगी नहीं है। हमारी तरफ तो देखो ना, हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ आज।